हीर कई दिनों से अपने दिल में एक ऐसी सच्चाई छुपाए बैठी थी जो उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि नवाब की पूरी दुनिया बदल सकती थी। हर दिन वह खुद से यही सवाल करती कि क्या यह सही समय है या अभी नहीं। कभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती तो कभी उसके दिल में एक अनजाना डर घर कर लेता। वह जानती थी कि जो बात वह छुपा रही है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक नया अध्याय है, एक ऐसी शुरुआत जो दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। मगर इसी के साथ उसके मन में यह डर भी था कि कहीं यह खुशी किसी नई मुसीबत को जन्म न दे दे। कमरे की खामोशी में बैठी हीर बार बार अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखती रहती। उन कागजों पर लिखी हर लाइन उसे किसी सपने की तरह लगती, जैसे वह यकीन ही न कर पा रही हो कि यह सच है। उसकी उंगलियां हल्के से कांपती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती, खुशी और घबराहट का मिलाजुला एहसास। वह सोचती, जब नवाब को यह पता चलेगा तो वह क्या कहेगा? क्या वह उतना ही खुश होगा जितना वह खुद है, या फिर उसकी आंखों में कोई और सवाल उभर आएगा? इन सब ख्यालों के बीच हीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और नवाब अंदर आ जाता है। वह हीर को इतने ध्यान से कागजों को देखते हुए पाता है कि उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि कुछ तो जरूर है जो हीर उससे छुपा रही है। नवाब के चेहरे पर हल्की सी चिंता उभर आती है। वह पास आकर धीमी आवाज में पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्यों पिछले कई दिनों से वह इतनी चुप और बदली बदली लग रही है। हीर पहले तो नजरें झुका लेती है और बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब की आंखों में जो सच्ची चिंता थी वह उससे नजरें नहीं चुरा पाती। कमरे का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगता है। नवाब को लगने लगता है कि शायद कोई नई परेशानी आने वाली है, कोई ऐसा सच जो उनकी खुशियों को फिर से किसी अंधेरे में धकेल सकता है। मगर हीर के दिल में जो तूफान चल रहा था वह अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था। नवाब धीरे से हीर का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथों की गर्माहट जैसे हीर के डर को थोड़ा कम कर देती है। वह नरम आवाज में कहता है कि चाहे जो भी बात हो उसे साफ साफ बता दे, क्योंकि वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। नवाब की यह बात सुनकर हीर की आंखें भर आती हैं। इतने दिनों से जो राज उसके दिल पर बोझ बनकर बैठा था वह अब बाहर आने को तैयार था। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रहती है, जैसे वक्त भी इस पल को थाम कर खड़ा हो गया हो। फिर हीर धीरे धीरे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स नवाब के हाथ में थमा देती है। नवाब पहले तो समझ ही नहीं पाता कि हीर उसे यह कागज क्यों दे रही है। वह लापरवाही से उन्हें पलटने लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी नजरें उन लाइनों पर टिकती जाती हैं उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि वह जो पढ़ रहा है वह सच है। वह कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है। फिर वह धीरे से सिर उठाकर हीर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में हैरानी, खुशी और अविश्वास सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। वह धीमी आवाज में पूछता है कि क्या यह सच है? हीर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। उसकी आंखों में चमक होती है और वह धीरे से कहती है कि हाँ, यह सच है, वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही जैसे नवाब की दुनिया एक पल के लिए थम जाती है। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। फिर अचानक उसके चेहरे पर ऐसी खुशी उभर आती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह आगे बढ़कर हीर को अपने गले लगा लेता है। उस आलिंगन में सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि राहत और कृतज्ञता भी होती है। नवाब की आवाज भावुक हो जाती है और वह कहता है कि हीर ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। हीर भी उस पल में खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहती है कि उसे डर था, पता नहीं नवाब यह खबर सुनकर क्या महसूस करेगा। मगर नवाब मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछ देता है और कहता है कि डरने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि यह उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खबर है। वह कहता है कि अब उनकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, अब उसमें एक नई धड़कन शामिल होने वाली है। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले चिंता और अनिश्चितता थी, वहीं अब उम्मीद और खुशी की रोशनी फैल जाती है। नवाब तुरंत हीर को बैठने के लिए कहता है।
उसे पानी देता है और बार बार पूछता है कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। उसकी हर छोटी छोटी हरकत में एक नई जिम्मेदारी झलकने लगती है, जैसे वह अचानक सिर्फ पति नहीं बल्कि एक होने वाला पिता भी बन गया हो। वह सोचने लगता है कि आने वाले दिनों में कितनी सारी चीजें बदल जाएंगी। उनका घर, उनकी दिनचर्या, उनकी सोच, सब कुछ एक नई दिशा में मुड़ जाएगा। हीर नवाब को इतने ध्यान से अपनी फिक्र करते हुए देखकर मुस्कुरा देती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने बेवजह ही इतना डर पाल रखा था, मगर इसी खुशी के बीच उसके दिल में एक हल्का सा डर अब भी बाकी था, जैसे कोई अनदेखा साया अभी भी उनके आसपास मंडरा रहा हो। नवाब तो पूरी तरह इस नई खुशी में डूब चुका था, मगर हीर के दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी बार बार सिर उठा रही थी। उसे लग रहा था कि यह खुशी इतनी आसानी से उनकी जिंदगी में नहीं आई होगी। इसके पीछे शायद कोई ऐसा मोड़ भी छुपा हो सकता है जो आगे चलकर सब कुछ बदल दे। और सच में उसी वक्त उनके घर के बाहर एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में यह खुशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह दूर से खिड़की की तरफ देख रहा था, जहां से हीर और नवाब की हंसी की हल्की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह सच्चाई पूरे घर में फैल गई, अगर सबको पता चल गया कि हीर मां बनने वाली है, तो बहुत कुछ बदल जाएगा और शायद वही चीजें बदल जाएंगी जिन पर उसने अपनी सारी योजनाएं खड़ी की थीं। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच जाती हैं। उसे लगता है कि अगर यह खुशी आगे बढ़ी तो उसके सारे खेल खत्म हो सकते हैं। इसलिए वह मन ही मन एक नई चाल चलने की सोचने लगता है। अंदर कमरे में हीर और नवाब अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे थे। एक छोटा सा कमरा, एक नन्ही सी हंसी और एक परिवार जो अब पहले से बड़ा होने वाला था। मगर उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस खुशी पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। वह शख्स धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हटता है, जैसे कोई साया दीवारों में घुल गया हो। उसके चेहरे पर अब एक खतरनाक सुकून था, जैसे उसने अपने मन में कोई फैसला कर लिया हो। और इसी फैसले के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां प्यार, भरोसा और खुशी की परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें यह तय होगा कि हीर और नवाब की यह नई शुरुआत उनके सपनों का घर बनाएगी या फिर किसी साजिश के अंधेरे में खो जाएगी।